नमस्कार, मैं उर्मिला यादव एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास से संबंधित भाग 3 का आखिरी भाग कर रहे हैं। इस भाग में जैसे कि पहले हमने बताया था 236 प्रश्न उत्तर हैं। ये हमारा तीसरा भाग है। पहले भाग में 355 प्रश्न उत्तर थे, दूसरे भाग में 168 प्रश्न उत्तर थे और इस भाग में 236 प्रश्न उत्तर हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर उपन्यास से संबंधित हमारे पास 759 प्रश्न उत्तर हो गए हैं। यदि आप इन सभी वीडियो को देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वाली वीडियो का लिंक मिलेगा। इस तरह आप सभी प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आपसे दावा है कि इनसे बाहर कोई प्रश्न उत्तर नहीं आएगा जो उपन्यास से संबंधित हो। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। अब माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? पात्र है माणिक मुल्ला। हमें बताना है कि कौन से उपन्यास का ये पात्र है। उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, आधा गांव, मैला आंचल। इस प्रश्न का उत्तर होगा सूरज का सातवां घोड़ा। कै सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र है माणिक मुल्ला। और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ उपन्यास है। भारती जी ने सन 1952 में इसे लिखा था। गुनाहों का देवता ये भी धर्मवीर भारती का उपन्यास है, 1949 ईस्वी में लिखा था। आधा गांव राही मासूम रजा का लिखा हुआ उपन्यास है 1966 में। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था। आंचलिक उपन्यास है, सन 1954 में लिखा था इसे। मन वृंदावन उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या भैरव प्रसाद गुप्त? मन वृंदावन उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ है। उत्तरक है लक्ष्मी नारायण लाल। ख अगला प्रश्न है, नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है अभिनंदन, गरीबदास, रतिनाथ की चाची, मर्यादा पुरुषोत्तम। चारों उपन्यास नागार्जुन जी द्वारा लिखे गए हैं। कौन सा उपन्यास आंचलिक है ये बताना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची उपन्यास इनका आंचलिक उपन्यास है और साथ ही ये इनका प्रथम उपन्यास है। सन 1948 में लिखा था नागार्जुन जी ने इसे। अंधेरे के परे उपन्यास किसका है? मोहन राकेश का, कृष्णा सोबती या सुरेंद्र वर्मा या विष्णु प्रभाकर? अंधेरे के परे ये उपन्यास सुरेंद्र वर्मा जी का लिखा हुआ है। उत्तरक गया सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा इनका जन्म सन 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जलता हुआ गुलाब के लेखक हैं तरसेम गुजराल, कृष्णा अग्निहोत्री, नासिरा शर्मा या बल्लभ डोभाल? जलता हुआ गुलाब इस उपन्यास के लेखक हैं बल्लभ डोभाल। उत्तर है घ बल्लभ डोभाल। अगला है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम का वर्णन है, दुष्परिणाम का चित्रण है? कौन सा उपन्यास इसमें दहेज प्रथा के विषय में बताया गया है? दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया है। उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, गोदान या कायाकल्प? इस प्रश्न का उत्तर होगा निर्मला। इसके बारे में हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि निर्मला में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या चित्रित है। निर्मला उपन्यास सन 1927 में लिखा था प्रेमचंद जी ने। सेवा सदन उनका प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है, ये 1918 ईस्वी में लिखा था। गोदान 1935 में लिखा था। महाकाव्यात्मक उपन्यास है और ये इनका अंतिम रचना है इनकी। कायाकल्प ये 1926 में लिखा था। ये पुनर्जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार है? कौन सा ऐसा उपन्यासकार है जो सांस्कृतिक है हिंदी का? हजारी प्रसाद द्विवेदी है या अज्ञे है या महावीर प्रसाद द्विवेदी या धर्मवीर भारती? इस प्रश्न का उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक उपन्यासकार है हिंदी के। इनका जन्म
19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। 19 अगस्त 1907 ईस्वी। और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने 1940 ईस्वी से 1950 तक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ शांति निकेतन में काम किया था और ये ललित निबंधकार थे। मैं आपको वही जानकारी बता रही हूँ जो एग्जाम में आती है, तो मेरी बताई इस जानकारी को अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। ये आपके बहुत काम आएगी आगे चलकर। और यदि आपको प्रश्नों के उत्तर पता है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि कौन सा उत्तर सही है, जिससे कि आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चले। अगला है, त्यागपत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? पहले ये सोचिए कि त्यागपत्र किसका उपन्यास है, फिर मैं आपको बताती हूँ। और किस समस्या पर आधारित है? नारी मनोविज्ञान पर है, या दहेज प्रथा पर है, या समाज विज्ञान पर है, या अनमेल विवाह पर? त्यागपत्र कई बार इसका जिक्र आ चुका है। जैनेन्द्र का उपन्यास है। जैनेन्द्र का लिखा हुआ उपन्यास है। कब लिखा था? 1937 में लिखा था जैनेन्द्र जी ने इसे। और ये नारी मनोविज्ञान पर केंद्रित उपन्यास है। इसका उत्तर होगा क्या? नारी मनोविज्ञान। नारी मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है त्यागपत्र। सन 1937 में लिखा था जैनेन्द्र जी ने। अगला है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में सुख दुख उपन्यास है? सुख दुख उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है, या अमृत राय का है, या अमृतलाल नागर का, या फिर अज्ञे का? सुख दुख उपन्यास अमृत राय का है। उत्तर है अमृत राय। अमृत राय ये प्रेमचंद के पुत्र थे और इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था जन्म? 1921 में, और 1996 में इनकी मृत्यु हुई। प्रेमचंद के ये मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे ये। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सा उपन्यास है जिसको गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है? प्रेमाश्रम है, या रंगभूमि है, या वरदान है, या फिर कर्म भूमि है? इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है। और प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि ये 1925 में प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि कब हुआ था? 1925 में। वरदान 1921 में। कटा हुआ आसमान के उपन्यासकार है। कटा हुआ आसमान किसका है? राही मासूम रजा का, या अब्दुल बिस्मिल्लाह का, या फिर अमृत राय का, या नागार्जुन का? कटा हुआ आसमान अब्दुल बिस्मिल्लाह का लिखा हुआ उपन्यास है। अगला है, प्रेम एक अपवित्र नदी के रचनाकार हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद मिश्र, या मृदुला गर्ग? प्रेम एक अपवित्र नदी, इसके रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है प्रेम एक अपवित्र नदी। अभिमन्यु अनंत के उपन्यास हैं फैसला आपका, लाल फसीना, एक बीघा प्यार, तपती दोपहरी, या फिर ये सभी? सभी उपन्यास अभिमन्यु अनंत जी ने लिखे थे। उत्तर है ये सभी। फैसला आपका, लाल पसीना, एक बीघा प्यार और तपती दोपहरी चारों ही उपन्यास अभिमन्यु अनंत जी ने लिखे थे। अभिमन्यु अनंत, इनका जन्म 9 अगस्त 1937 में हुआ था। 1937 में 9 अगस्त। और ये मॉरिशस के उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। कहाँ के? मॉरिशस के। और इनका जो लाल पसीना उपन्यास है ये भारत से मॉरिशस गए गिरमिटिया मजदूरों की मार्मिक कथा को चित्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास में चेकोस्लोवाकिया में घड़ी साज की कथा वस्तु को आधार बनाया गया है? विकल्प है वे दिन, अंतिम अरण्य, कसब, भया कबीर उदास। भया कबीर उदास।
कौन सा उपन्यास है जिसमें चेकोस्लोवाकिया में घड़ी साज की कथा वस्तु को आधार बनाया गया है? ध्यान हो तो कई बार बता लिया इस प्रश्न को भी। इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्या होगा? वे दिन। वे दिन। वे दिन निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, सन 1964 में लिखा था वर्मा जी ने इसे। किसका है? निर्मल वर्मा का, 1964 में लिखा था। इसमें चेकोस्लोवाकिया में घड़ी साज की कथा वस्तु का चित्रण है। अंतिम अरण्य, ये भी निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, सन 2000 में लिखा था। अंतिम अरण्य सन 2000। कसब, ये श्याम मनोहर जोशी जी का उपन्यास है। कसब, श्याम मनोहर जोशी, 1982 में लिखा था मनोहर जोशी जी ने इसे। भया कबीर उदास, ये उपन्यास उषा प्रियमवदा का है। भया कबीर उदास किसका है? उषा प्रियमवदा का। अगला प्रश्न है सुमेलित करें। हमें सुमेलित करना है, एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उनका प्रकाशन वर्ष है। उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, अंधा युग। प्रकाशन वर्ष है सन 1960, 1949, 1954 और 1952। गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, सन 1949 में लिखा था भारती जी ने इसे। कब लिखा था? 1949 में धर्मवीर भारती जी ने। सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, सन 1952 में लिखा था। कब लिखा था? 1952 में। 11 सपनों का देश, ये इसके संपादक लक्ष्मीकांत है। कौन है इसके संपादक? लक्ष्मीकांत। लेकिन 11 सपनों का देश, इसमें 10 लेखकों का सहयोग है। 10 लेखकों ने इसे मिलकर लिखा था। वो कौन कौन से 10 लेखक हैं मैं आपको बताती हूँ, और इसके बारे में और पहले भी बताया था कि कौन से 10 लेखक हैं। आपने शायद पहले नोट किया होगा, यदि नहीं किया है तो आप एक बार फिर से नोट करें इसको। कौन से सहयोगी लेखक है? धर्मवीर भारती है, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, इलाचंद्र जोशी, राजेंद्र यादव, मुद्रा राक्षस, लक्ष्मी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, कृष्णा सोबते। ये 10 लेखक हैं। इन्होंने अपने सहयोग से मिलकर इस उपन्यास को लिखा था, 11 सपनों का देश। लक्ष्मीकांत इसके संपादक हैं। अंधा युग, ये गीति नाटक है, धर्मवीर भारती जी का है, सन 1954 में लिखा था भारती जी ने इसे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ बी, 2, 4, 1, 3। गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश 1960 और अंधा युग 1954। अगला प्रश्न, देवकी का बेटा उपन्यास किसका है? रांगे राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, सियाराम शरणगुप्त। देवकी का बेटा, ये रांगे राघव का उपन्यास है। क्या? रांगे राघव। अगला है रांगे राघव के उपन्यासों को सुमेलित करें। धरोंदे, मुर्दों का टीला, आखिरी आवाज, अंधेरे की जुगनू, राह न रुकी। प्रकाशन वर्ष है सन 1948, 1962, 1946, 1958, 1953। कब कब लिखे थे हमें ये बताना है, क्रम से बताना है कि कौन सा उपन्यास कब लिखा था। धरोंदे, ये उपन्यास राघव जी ने सन 1946 में लिखा था। इसका कब है? 1946। 3 कब है? 1946। मुर्दों का टीला, ये 1948 में लिखा था राघव जी ने। आखिरी आवाज, ये 1962 में लिखा था। अंधेरे के जुगनू 1953 और राह न रुकी 1958। इस प्रकार इसका विकल्प हुआ सी, 3, 1, 2, 5, 4। जो इनका धरोंदे उपन्यास है, इसमें व्यवस्था के बिखराव का चित्रण है। मुर्दों का टीला हड़प्पा कालीन सभ्यता पर आधारित है, और अंधेरे के जुगनू इसमें महाभारत काल का वर्णन है। अगला है, निम्न में से राघव जी का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास रांगे राघव जी का
नहीं है, हमें ये बताना है। उपन्यास है राई व पर्वत, छोटी सी बात, भारत में इस्लाम, प्रोफेसर और काका। कौन सा उपन्यास नहीं है? पता है तो बताइए। इसका उत्तर होगा ग, भारत में इस्लाम। भारत में इस्लाम ये रांगे राघव जी का उपन्यास नहीं है। भारत में इस्लाम फिर किसका हुआ? आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखा था भारत में इस्लाम। और जो काका उपन्यास है रांगे राघव जी का, ये इनका आंचलिक उपन्यास है। काका कैसा है? आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न है, रांगे राघव ने आनंद मठ के उत्तर में कौन सा उपन्यास लिखा? आनंद मठ बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ उपन्यास है। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये। और इसके उत्तर में राघव जी ने चीवर उपन्यास लिखा था। चीवर कब लिखा था? सन 1951 में लिखा था चीवर को राघव जी ने। आनंद मठ के उत्तर में लिखा था ये। अगला है, किस उपन्यास में कुसंगति में पड़े दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी दी गई है, जिसका उद्धार एक सज्जन मित्र ने किया? उपन्यास है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, निशाय हिंदू, रस रहस्य। इस प्रश्न का उत्तर होगा परीक्षा गुरु। क्या है इसका उत्तर? परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है। सन 1882 में लिखा गया। कब लिखा था? 1882 में। अगला है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गबन या कायाकल्प? सूरदास रंगभूमि का पात्र है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा गया उपन्यास है। सन 1925 में लिखा था और सूरदास इसका पात्र है। अगला है, किसके उपन्यास गांधी दर्शन पर आधारित हैं? ऐसा कौन सा उपन्यासकार है जिसके उपन्यास गांधी दर्शन पर आधारित है? उपन्यासकार है प्रेमचंद या सियाराम शरणगुप्त या फिर अज्ञे या मुक्तिबोध? इस प्रश्न का उत्तर है सियाराम शरणगुप्त। सियाराम शरणगुप्त के जो उपन्यास है उनमें गांधीवादी विचारधारा की, गांधीवादी दर्शन की झलक देखने को मिलती है। सियाराम शरणगुप्त, इनका जन्म सन 1895 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई। गांधीवाद में इनकी अटूट आस्था थी और ये मैथिली शरणगुप्त के छोटे भाई हैं। अगला प्रश्न है, गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा देने वाले उपन्यासकार हैं? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या हरि प्रसाद द्विवेदी? गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा देने वाले उपन्यासकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किस उपन्यासकार ने साहित्य को जनजीवन से जोड़ने का कार्य किया? ऐसा कौन सा उपन्यासकार है जिसने साहित्य को जनजीवन से जोड़ा? यशपाल है या निराला है या मुंशी प्रेमचंद या फिर नागार्जुन? इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्य को जनजीवन से जोड़ा। उपन्यास सम्राट कहलाते हैं कौन सा उपन्यासकार जो उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता है। कौन है ये? महान विभूति मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, परीक्षा गुरु के नायक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक कौन है? ब्रजकिशोर या मणिकलाल या मदन मोहन या मोहनदास? परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है। 1882 में लिखा था और इसके जो नायक हैं वो मदन मोहन है। मदन मोहन इसके नायक हैं। अगला है, निम्न में से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है या कृष्णा सोबती है या बालकृष्ण भट्ट है या फिर यशपाल है? जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार हैं। अगला है, प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ध्यान रखना, प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? गोदान है, वरदान है या फिर कायाकल्प है या रंगभूमि है? प्रथम मौलिक उपन्यास है कायाकल्प। कब लिखा था?
1926 में। ये उनका प्रथम मौलिक उपन्यास है। और प्रथम प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। कब लिखा था सेवा सदन को प्रेमचंद जी ने? सन 1918 में। और जो ये कायाकल्प है ये पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास है, 1926 में लिखा था इसे, और प्रथम मौलिक उपन्यास है, ध्यान रखना इस बात का। अगला है, दलितों की समस्या का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? निर्मला में, या प्रेमाश्रम में, या गबन में, या रंगभूमि में, या फिर करम भूमि में? दलितों की समस्या का चित्रण प्रेमचंद जी के उपन्यास निर्मला में मिलता है। उत्तर है कै निर्मला। अगला है, किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों में चरित्रों को उभारने का कार्य किया? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, निराला, या रांगे राघव? उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में चरित्रों को उभारने का कार्य किया। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किसने किया? गिरीश कर्नाड ने, या राही मासूम रजा ने, या फिर गिरीश रस्तोगी ने, या राजेश सेठ ने? उत्तर होगा गिरीश रस्तोगी। गिरीश रस्तोगी जी ने प्रेमचंद जी के राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया। राग दरबारी किसका उपन्यास है? श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। जहां बांस फूलते हैं उपन्यास किसका है? श्री प्रकाश मिश्र, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र, या फिर अज्ञे? जब बांस फूलते हैं ये उपन्यास श्री प्रकाश मिश्र का है। हरिजनों के उत्पीड़न की व्यथा को आधार बनाकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? निशाय हिंदू, धरती धन ने अपना, तितली, या अप्सरा? हरिजनों के उत्पीड़न की व्यथा को आधार बनाकर धरती धन ने अपना उपन्यास लिखा गया है। धरती धन ने अपना ये उपन्यास दलित जीवन की त्रासदी का चित्रण करता है और जगदीश चंद्र माथुर जी का द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। माथुर जी ने सन 1972 में लिखा था इसे। कब लिखा था? 1972 में प्रकाशित करवाया था। निशाय हिंदू ये राधा कृष्ण दास का उपन्यास है, 1890 में लिखा गया था, गोवध की समस्या पर आधारित है। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, सन 1934 में लिखा गया था, आदर्श प्रेम की व्याख्या है इसमें। अप्सरा निराला जी का उपन्यास है, सन 1931 में लिखा था निराला जी ने। और धरती न धन अपना, इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि धरती न धन अपना उपन्यास जगदीश चंद्र माथुर जी ने मई 1955 में लिखना शुरू किया था, परंतु 8 अध्याय लिखने के बाद इसको छोड़ दिया। और उसके बाद माथुर जी ने एक और उपन्यास लिखा, यादों के पहाड़। यादों के पहाड़ कब लिखा था? 1966 में। परंतु अपने दोस्तों के आग्रह पर धरती धन ने अपना उपन्यास को 8 भागों से आगे लिखना प्रारंभ किया और इस तरह यह 1972 में प्रकाशित हुआ, धरती धन ने अपना। अगला है, हिंदी के किस उपन्यासकार को आलोचकों ने शरत चंद्र के समकक्ष माना है? अज्ञे, यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी? जैनेन्द्र को आलोचकों ने शरत चंद्र के समकक्ष माना है। उत्तर है ग जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, अवध राज्य के पतन का विवरण प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है शतरंज के मोहरे, दिव्या, अंधेरे के जुगनू, सोमनाथ? अवध राज्य के पतन का विवरण प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है शतरंज के मोहरे। और शतरंज के मोहरे उपन्यास अमृतलाल नागर जी का लिखा हुआ है 1959 ईस्वी में। दिव्या यशपाल जी का उपन्यास है। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव का उपन्यास है, 1953 में लिखा था राघव जी ने इसे। सोमनाथ ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है, 1954 में लिखा था शास्त्री जी ने इसे। अगला है, प्रकृतिवाद उपन्यासों के जनक हैं जोला, अज्ञे, या अमृत राय, या फिर नागार्जुन? प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक हैं जोला। उत्तर है कै जोला। अगला है,
मुक्तिबोध उपन्यास पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? या यूं कह सकते हैं कि मुक्तिबोध उपन्यास किसका है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जैनेन्द्र का है, या मुक्तिबोध का, या फिर कमलेश्वर का, या दुष्यंत कुमार का? उत्तर होगा जैनेन्द्र। मुक्तिबोध उपन्यास जैनेन्द्र जी का उपन्यास है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सन 1942 की क्रांति पर आधारित उपन्यास है चढ़ती धूप, मरुप्रदीप, चित्ररेखा या नई इमारत? इस प्रश्न का उत्तर होगा नई इमारत। नई इमारत सन 1942 की क्रांति पर आधारित है और ये रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है। किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। चढ़ती धूप, मरुप्रदीप, ये उपन्यास भी रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के हैं। तीनों उपन्यास, तीनों कौन से? मरुप्रदीप, नई इमारत और चढ़ती धूप, रामेश्वर शुक्ल अंचल। चित्ररेखा ये उपन्यास नहीं, ये काव्य संग्रह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने चित्ररेखा को 1936 में लिखा था। और एक चित्रलेखा ये उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का। अगला है औपनिषदिक युग को आधार बनाकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा उपन्यास लिखा? औपनिषदिक युग को आधार बनाकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनामदास का पोथा उपन्यास लिखा था। अनामदास का पोथा कब लिखा था? ये 1976 में। 1976 में लिखा था अनामदास का पोथा। चारू चंद्रलेख ये 1963 में लिखा था। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में और पुनर्नवा 1973 में लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का अंतिम विख्यात उपन्यास है रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन या कायाकल्प? इस प्रश्न का उत्तर होगा गोदान। गोदान प्रेमचंद जी का अंतिम विख्यात उपन्यास है, महाकाव्यात्मक उपन्यास है, कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण करने वाला उपन्यास है। 1935 में लिखा था प्रेमचंद जी ने इसे। गोदान में प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक पात्र है। होरी है या धनिया है या गोबर है या प्रोफेसर मेहता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा गोबर। गोबर प्रेमचंद जी के प्रगतिशील विचारों का वाहक है। गोबर गोदान के नायक होरी और नायिका धनिया का पुत्र है। गोबर जो प्रगतिशील विचारों का वहन करने वाला है। अगला प्रश्न है गोली उपन्यास में चित्रित है। गोली उपन्यास में किसका चित्रण हुआ है? आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति का लेखा जोखा है, या हिंदू मुसलमानों की सांप्रदायिक एकता है, या फिर स्वतंत्रता से पूर्व देशी रजवाड़ों में रहने वाली दासियों की दयनीय दशा है, या स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों पर गोलाबारी है? गोली उपन्यास में स्वतंत्रता से पूर्व देशी रजवाड़ों में रहने वाली दासियों की दयनीय दशा चित्रित है। उत्तर है ग। गोली उपन्यास किसका है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है गोली उपन्यास, और इसमें स्वतंत्रता से पूर्व देशी रजवाड़ों में रहने वाली दासियों की दयनीय दशा का वर्णन है। अगला प्रश्न है तबादला उपन्यास है विभूति नारायण राय, विशंबरनाथ उपाध्याय, पंकज बिष्ट या रांगे राघव? तबादला उपन्यास है विभूति नारायण। उत्तर है क्या? विभूति नारायण राय। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथात्मक उपन्यास के रचनाकार कौन है? कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथात्मक उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन है? चंद्रकांता है, या मैत्री पुष्पा है, या मन्नू भंडारी है, या कृष्णा सोबती? कस्तूरी कुंडल बसे इसके रचनाकार मैत्री पुष्पा जी हैं। बंद दरवाजे उपन्यास के लेखक कौन है? सुमंगल प्रकाश, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, या विवेकी राय, या निर्मल वर्मा? बंद दरवाजे उपन्यास के लेखक है सुमंगल प्रकाश। सुमंगल प्रकाश। अछूत उपन्यास किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, दया पवार, रूप नारायण सोनकर, या सुशीला टोकभरे?
अछूत उपन्यास दया पवार का है, दया पवार। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास में प्रेम के आदर्श रूप की व्याख्या चित्रित है? इरावती, कंकाल या तितली? इस प्रश्न का उत्तर होगा तितली। जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है तितली, इसमें आदर्श प्रेम की व्याख्या है। और कंकाल में व्यक्ति की सौंदर्यता का समर्थन किया गया है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है जो बोधकालीन परिवेश लिए हुए है। निम्न में से मार्क्सवादी उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवादी नहीं है? जैनेन्द्र, यशपाल, राहुल सांस्कृत्यायन या अमृत राय? इस प्रश्न का उत्तर होगा जैनेन्द्र। जैनेन्द्र मार्क्सवादी उपन्यासकार नहीं है, यह मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। लज्जा उपन्यास की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, नासिरा शर्मा या निरुपमा सेवती या तस्लीमा नसरीन? लज्जा तस्लीमा नसरीन का लिखा हुआ उपन्यास है। अगला है, गोस्वामी कृष्ण शरण जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है? गोस्वामी कृष्ण शरण ये कंकाल उपन्यास का पात्र है। जो जयशंकर प्रसाद जी का है कंकाल, उसका पात्र गोस्वामी कृष्ण शरण। हिंदी में बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों का अनुवाद कार्य किसने किया? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र या फिर निराला? हिंदी में बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों का अनुवाद का जो कार्य शुरू किया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। मिलान करना है, एक तरफ उपन्यास है दूसरी तरफ उपन्यासकार है। उपन्यास कौन से हैं? ग्लोबल गांव का देवता, मुक्ति पर्व, कुंभिपाक, सुवरदान, अनारो। उपन्यासकार है नागार्जुन, मंजुल भगत, रूपनारायण सोनकर, मोहनदास नेमिष्य राय। ग्लोबल गांव का देवता ये उपन्यास है रणेंद्र का। ग्लोबल गांव का देवता किसका है? रणेंद्र। मुक्ति पर्व ये किसका उपन्यास है? मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिष्य राय का। मोहनदास नेमिष्य राय। कुंभिपाक नागार्जुन जी का उपन्यास है। सुवरदान रूपनारायण सोनकर जी का उपन्यास है। और अनारो ये मंजुल भगत का उपन्यास है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ, क्या हुआ? ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र, मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिष्य राय, कुंभिपाक नागार्जुन, सुवरदान रूपनारायण सोनकर और अनारो मंजुल भगत। मत्स्यगंधा उपन्यास किसका है? नरेंद्र कोहली, उदयशंकर भट्ट, नरेश मेहता या नरेंद्र शर्मा? मत्स्यगंधा ये उपन्यास नरेंद्र कोहली जी का है। उत्तर है क नरेंद्र कोहली। हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रश्न उत्तर यही समाप्त होते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर जैसा कि पहले बताया 759 प्रश्न हो गए हैं। आप इन सभी को अच्छे से पढ़ें, देखें। मेरा वादा है आपसे, दावा है कि इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एग्जाम हो। आप इनको ध्यान से पढ़ना,